दोस्तों अक्सर हम मूवी में या कहानियों में ये रियलाइज करते हैं कि धरती के नीचे अगर खुदाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। शायद सभी के मन में ये सवाल काफी दिनों से आ रहा होगा, क्योंकि अब अक्सर सोशल मीडिया में ये सब सुने होंगे कि धरती के कुछ हिस्से तक खोदने के बाद हमें पानी दिखाई देगा। लेकिन हम तो ऐसे ही कहते हैं कि शायद हम इतने गड्ढे खोदने के बाद हमें ये चीज मिलेगा, लेकिन जब तक हम उसे प्रैक्टिकली जांच ना करेंगे तो ये बात में कितना सच्चाई है और कितना झूठ है हम ठीक से बोल नहीं सकते। इसी चीज को जानने के लिए सभी देश के साइंटिस्ट जोर शोर से रिसर्च कर रहे हैं। इसीलिए सभी कंट्री में से रूस ने भी इस चीज के ऊपर खुद एक बोरवेल खोदने का डिसीजन लिया और इस चीज के ऊपर रूस ने अपने रिसर्चर साइंटिस्ट की टीम के साथ बातचीत करके इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम को शुरू करने के लिए बोले। इस ग्रेटेस्ट डेप्थ का नाम दिया गया कोला सुपर डीप बोरहोल। बोरहोल का हाइट बटम से लेकर ऊपर तक 12 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर देखने की बात यह है कि 12 किलोमीटर जो बोरहोल का डेप्थ है ये शुरुआत में किसी को भी नहीं पता था कि ये बोरवेल का खुदाई जाके 12 किलोमीटर के पास पहुंचेगा, क्योंकि टीम के सारे लोग को यही गोल दिया गया था कि धरती के आर पर खुदाई करने का। जब 12 किलोमीटर के पास पहुंचती है खुदाई तो ये उससे ज्यादा खुदाई नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बोरवेल का काम को स्टॉप किया गया, ये सब आप जान पाएंगे आप इस वीडियो की आगे में। दोस्तों ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ ऑन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी न्यू वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। 26 में 1970 में सुपर डीप होल का खुदाई का काम को शुरू किया गया। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इतने गहरे गड्ढे को खोदने के लिए जाहिर की बात है कि बिना टेक्नोलॉजी के सहारा ना लेके ये काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए इस बोरवेल का खुदाई का काम को करने के लिए 4 ड्रिल रिग का इस्तेमाल किया गया। एक्चुअल में जिसे पता नहीं ड्रिल रिग क्या होता है, क्योंकि ड्रिल रिग एक ऐसी कॉम्प्लेक्स मशीन है जो यूज होता है ऑयल एंड गैस माइनिंग और बोरहोल का खुदाई का काम को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आप ऐसे ही देख लो, इंसान अगर इस डीप होल को अपने हाथों से खोदेगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 मीटर या उससे भी ज्यादा 150 मीटर तक खोद पाएगा। उसकी टाइम की बात करें तो ना जाने कितने साल लग जाएगा, कोई नहीं कह सकता। इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया इस चीज को करने के लिए। खैर टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। फिर धीरे धीरे टाइम भी बीतते गया और खुदाई भी चलता रहा, लेकिन जब इस डीप होल को खुदाई करने वाली टीम ने ये देखे कि अगर इसी स्पीड से ड्रिलिंग रिग से ऐसे होगा तो ये खुदाई करते करते 50-60 साल लग सकता है। इसीलिए टीम के इंजीनियर के साथ ये बातचीत करके 4 ड्रिल रिग को नहीं बल्कि 15,000 ड्रिल रिग को इंस्टॉल किया गया फील्ड पर। और आपको जानकर हंसी भी आ रहा होगा कि इसका नाम भी दिया गया 15,000 मीटर और 59,000 फीट। फिर जोर शोर से खुदाई का काम को भी किया गया और ऐसे ही चलते चलते इस होल का हाइट बन गया 95,500 मीटर के करीब, जिसके लिए दुनिया की पहला ऐसा गड्ढा बना जो इतने नीचे तक गया। फिर धीरे धीरे खुदाई का काम भी बढ़ता रहा और 1983 में होल का साइज 29,000 तक पहुंच गया। वैसे देखा जाए तो इस काम के ऊपर कोई भी इशू देखने को अभी तक नहीं मिला, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से ड्रिल को 1 साल तक रोका गया। फिर टीम के साथ इंजीनियर डिस्कस करके दोबारा से ड्रिल का काम को शुरू किया गया। 1984 में 39,500 फीट तक ड्रिल को करने के बाद टीम के मेंबर को खुदाई के दौरान कुछ इशू दिखाई दिया। ये इशू ये था कि ड्रिलिंग का स्ट्रेंथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो इतना गहराई में गड्ढा खोदने के बाद ड्रिलिंग उस प्रेशर को सहन कर सके। इसलिए ड्रिल मिट्टी के अंदर टूट कर रह जाती है। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन ऊपर रहा टीम को पता चलता है तो वो तुरंत आकर ड्रिल को चेंज कर देते हैं और 1989 के करीब 12,260 मीटर तक पहुंच जाता है। साइंटिस्ट ने ड्रिल के टाइम को देख के ये रियलाइज किए कि अगर इसी तरह गड्ढा खोदा जाएगा तो ये 1991 में ये होल जाके 9,000 मीटर तक आगे चला जाएगा और 1992 में 11,500 मीटर के पास पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं एक्चुअल में बोरवेल का ड्रिलिंग को क्यों रोका गया, क्योंकि अब कभी न कभी ये सुने होंगे कि धरती के नीचे नरक होती है। इसी वजह से बोरहोल का काम को स्टॉप किया गया, क्योंकि खुदाई के टाइम उनको एक भयानक साउंड सुनाई दिया, जिसकी वजह से टीम के सारे लोग डर जाते हैं और उसी टाइम से उस काम को स्टॉप करते हैं। वो टाइम था करीब 1992 में, लेकिन उस काम के ऊपर जोर शोर से रिसर्च किया गया ताकि सच को जानने के लिए। लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये साउंड कोई भी फेक नहीं है और वो खुदाई करते करते नर्क तक पहुंच चुके हैं, इसलिए वो काफी डर जाते हैं और 1995 में इस बोरवेल को हमेशा के लिए क्लोज करते हैं और जिस जगह पर ये खुदाई चल रहा था वहाँ पर रोक लगाते हैं ताकि कोई भी यहाँ पर ना आ सके। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं।